मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय जिसमें यदि सिविल सूट में प्रार्थी द्वारा सिविल कोर्ट में कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और दावा चलने के दौरान प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ये बतलाने जा रहा हूँ। दावे में यदि एक प्लेंटिफ या अधिक प्लेंटिफ हैं और किसी एक प्लेंटिफ की मृत्यु हो जाती है तो उस दावे में उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाना होगा, अन्यथा दावा उस प्लेंटिफ के संबंध में एवेट हो जाएगा। 90 दिन की इसमें एक समयावधि लिमिटेशन एक्ट के तहत एलआरस को रिकॉर्ड पर लाने के लिए निर्धारित की गई है। इसकी सामान्य व्यवस्था यह है कि डेथ ऑफ प्लेंटिफ या वादी या किसी एक वादी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के वैधानिक जो उत्तराधिकारी हैं, एलआरस हैं, वो एक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत उस संबंधित न्यायालय में एक आवेदन पत्र लीगल हायर्स को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 90 दिन के अंदर उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और इस आवेदन पत्र में उनको ये बताना होगा कि वो राइट टू स्यू उनको प्राप्त है और वो उसके वैधानिक मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। मृत्यु होते ही उसी माननीय न्यायालय के अंतर्गत उन्हें आदेश 22 नियम 3 के तहत एक आवेदन पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऊपर न्यायालय का नाम, पक्षकारों के नाम, केस का नंबर, उसके अलावा एलआरस का उनसे क्या संबंध है, कब उसकी मृत्यु हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट 90 दिन के अंदर उस आवेदन पत्र, और वो उस वादी के वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, उन्हें उस दावे को चलाने के लिए वैधानिक उत्तराधिकार प्राप्त है और उन्हें रिकॉर्ड पर विधिक उत्तराधिकारी के रूप में लाया जाना आवश्यक है। ऐसा एक शपथ पत्र 90 दिन के अंदर उस संबंधित न्यायालय में देना होगा और सबूत के रूप में राशन कार्ड आदि, डेथ सर्टिफिकेट आदि की कॉपी भी उसमें प्रस्तुत करना आवश्यक होगी। तत्पश्चात कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उन वैधानिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर उस दावे में लाने की अनुमति विधि अनुसार दे देता है। दावा इस प्रकार यथावत चलता रहेगा। यदि किसी कारण से 90 दिन के अंदर वो दावे में वैधानिक उत्तराधिकारी वादी आदि की मृत्यु हो जाने पर अपने को रिकॉर्ड पर नहीं ला पाते हैं तो वो दावा एवेट हो जाएगा, अर्थात दावा वहीं पर समाप्त उस वादी के विरुद्ध कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि 90 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और डिले किसी कारण से हो जाता है तो उन्हें सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एक डिले देर हो जाने का कारण रीजनेबल और न्यायालय को संतुष्ट करते हुए बोनाफाइड ग्राउंड्स के आधार पर लगाना होगा, जिसके साथ एक आदेश 22 नियम 9 का प्रार्थना पत्र भी देना होगा तथा ये बताना होगा कि पुनः उस वादी के दावे को नंबर पर लिया जाए और इन एलआरस को रिकॉर्ड पर लिया जाए। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3-4 निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है इस विषय पर, जो मैं बतलाता हूँ। मंगलूराम वर्सेस सुरेंद्र सिंह के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एलआरस को राइट टू स्यू एप्लीकेशन प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है और ये उनको रिकॉर्ड पर लाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार विद इन टाइम राइट टू स्यू के लिए एलआरस को रिकॉर्ड पर 90 दिन की अवधि के अंदर लाया जा सकता है। नेक्स्ट एक दूसरा मामला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शांति देवी वर्सेस कौशल्या देवी। इस प्रकरण में वादी के जो एलआरस थे उन्होंने 9 साल बाद उनको वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में रिकॉर्ड पर लाने का दावा पेश किया था। माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया गया कि अत्यंत डिले और इसका कोई रीजनेबल कॉज नहीं होने के कारण इस आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार एक अन्य मामला बलवंत सिंह विरुद्ध जगजीत सिंह, इसमें भी ये कहा गया है कि सफिशिएंट कॉज या उचित कारण, सद्भाविक कारण को बतलाया जाना आवश्यक है तो उसको कंडोनेशन के आवेदन पत्र को वो न्यायालय उचित कारणों का मानते हुए और एलआरस को रिकॉर्ड पर ला सकता है। इसके अलावा एक अन्य मामला रमा रावले वर्सेस सत्य रावले के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संबंधित न्यायालय को काफ़ी लिबरल अप्रोच रखते हुए वादी के जो वैधानिक प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी हैं उन्हें रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। इस प्रकार किसी भी मामले में जो कि सिविल न्यायालय के समक्ष वादी के रूप में या अन्य वादियों के साथ कोई मामला प्रस्तुत किया गया है और वादी की मृत्यु हो गई है तो 90 दिन के अंदर उचित कारण दर्शाते हुए और यदि किसी कारण से डिले हो गया है तो एफिडेविट के साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाते हुए सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले के एप्लीकेशन तथा आदेश 22 नियम 9
कि प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित न्यायालय में सारी डिटेल रखते हुए कि वो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी हैं और उन्हें रिकॉर्ड पर 90 दिन की अवधि के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया है, बोनाफाइड ग्राउंड है और उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाए तो संबंधित न्यायालय संतुष्ट होकर एलआरएस को रिकॉर्ड पर लाए जाने का आवेदन दावे में वादी की मृत्यु हो जाने पर भी उन्हें रिकॉर्ड पर ले सकता है। इस प्रकार मैंने आपको डेथ ऑफ ए प्लेंटिफ या मृतक की मृत्यु हो जाने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को कैसे रिकॉर्ड पर लाया जाएगा, ये एक आदेश 22 नियम 3 के तहत प्रार्थना पत्र का निराकरण और प्रस्तुत कर कैसे किया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया बतलाई। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा अपने साथी दोस्तों तथा परिचितों को भी इस वीडियो को अवश्य लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।